गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है यानी कि क्रिएटर है, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और हमें दिशा दिखाते हैं। गुरुर विष्णु यानी कि वह रक्षक हैं, वह हमारी रक्षा करते हैं। जीवन में पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव से वो हमको बचाते हैं और हमारी प्रगति में मदद करते हैं। गुरु शिव यानी कि डिस्ट्रॉयर भी हैं, जो हमारे जीवन में कष्टों का अंत करते हैं। गुरु वह ईश्वर का अवतार है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भारत के अंदर गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। उपनिषदों और वेदों के अंदर गुरु के महत्व को बताया गया है। प्राचीन भारत के अंदर गुरु शिष्य परंपरा का चलन था, लेकिन आज के इस तकनीकी युग के अंदर गूगल ही सर्वश्रेष्ठ गुरु बन गया है। गुरु गु तथा रू से मिलकर बना है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है मिटाने वाला। तो गुरु का मतलब हुआ अंधकार को मिटाने वाला। जब भी आप कमरे में जाते हो रात को, तो हमेशा लाइट ऑन करते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? आखिर आप क्या चाहते हो? आप अंधेरे में भी तो रूम में जा सकते हो, लेकिन आप लाइट ऑन इसलिए करते हो ताकि आप किसी चीज से टकरा ना जाओ और आपको चोट ना लग जाए। तो लाइट ऑन करने का मतलब है कि आप रूम के अंदर से अंधेरे को मिटा दो और चीजों को वैसे देख पाओ जैसी वो हैं। यानी कि आपको क्लैरिटी ऑफ विजन चाहिए होता है। आप चीजों को साफ तरीके से देख सके कि वो कैसी है और उसी स्थिति में आप देखना चाहते हो जैसी वो है। तो जीवन के अंदर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पड़ाव पे हो। आप चीजों को क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। आपको हर चीज के अंदर क्लैरिटी चाहिए होती है। मान लीजिए कि आप बहुत बीमार हैं, या फिर आपके जीवन में से ऐसा इंसान चला जाए जो आपसे काफी करीब हो, या फिर जिसके साथ आपने अपना पूरा जीवन बिताने का सोचा हो, वो आपको धोखा देके चला जाए, या फिर लगातार प्रयास करने के बाद भी आप फेल हो जाएं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। आप बहुत उदास हो जाते हो, या आप किसी से मदद मांगने जाओ और वो आपको मना कर दे, तो आपको ये दुनिया बहुत बुरी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। वहीं जब आपने उम्मीद ना की हो और कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाए, तो कितना खुशी महसूस होती है। मतलब आप फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? तो क्या अब दुनिया बदल गई है? नहीं, दुनिया तो वैसी ही है जैसे वो पहले थी, लेकिन अब दुनिया आपकी मदद कर रही है तो आपको ये दुनिया अच्छी लगने लगी। वहीं जब लोगों ने आपको मना कर दिया तो ये दुनिया आपके लायक नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन के हर पहलू को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अच्छा और बुरा बनाते हैं। ये गुरु हमें सिखाता है कि चीजों को कैसे देखा जाए जैसी वो है। अगर हम चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है, तो हमारे जीवन का हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस बन जाएगा। गुरु ना तो आपको बदलता है, ना ही आपको बोलता है, ना ही गुरु आपसे कहता है कि आप शांत हो जाएं। गुरु आपको कोई मॉरल टीचिंग नहीं देता। गुरु आपसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता जिससे आपको अपने आप को बदलना पड़े। गुरु तो सिर्फ आपके जीवन के अंदर क्लैरिटी लेके आता है। देखिए, लॉजिकल माइंड की एक सीमा होती है। तर्क वितर्क आप एक सीमा तक ही कर सकते हो, लेकिन जीवन तो इससे भी कहीं आगे है। जब आप ये जान लेंगे कि आप और मैं एक हैं, ये पूरा ब्रह्मांड एक है, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर व्यक्ति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक हैं, और आप ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गुरु ने आपको बोला, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि खुद आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखा। तब आपके आसपास का जीवन बदलने लगेगा। क्या आपने कभी सूरज को देखा है? वे रोज सुबह उगता है और सबको रोशनी देता है। सूरज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रोशनी का इस्तेमाल कोई कर रहा है या नहीं। अगर आपको रोशनी चाहिए तो अपने कमरे के पर्दों को हटा दें,
अगर नहीं चाहिए तो कमरे में पर्दे कर दे। इस बात से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु भी इसी तरह है। गुरु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ज्ञान का प्रकाश कोई ले रहा है या नहीं, वह बस सबको प्रकाशित करता है। तो अब सवाल आता है, क्या हमें गुरु को खोजना चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं। अगर आपको कुछ खोजना ही है तो खुद को खोजिए। अपने आप से सवाल पूछिए खुद से कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या गाड़ी, बंगला, पैसा यही जीवन का उद्देश्य है, या इससे भी कुछ परे है जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसको आप अभी तक पहचान नहीं पाए हो? ऐसे सवाल अपने आप से करें, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। मटेरियलिस्टिक चीजों को पाना टेम्परेरी उद्देश्य है। इन सब को पाने के बाद क्या जीवन का उद्देश्य इतना सा ही है? अपने आप से पूछें कि आप चाहते क्या हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी खोज में आगे निकलिए। गुरु स्वयं आपके पास आ जाएंगे आपकी खोज करते हुए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको गुरु और उनका महत्व हमारे जीवन में समझ आया होगा। मैं फिर मिलूंगी आपको एक और वीडियो के अंदर अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते।